प्रयागराज में महाकुंभ का और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, बल्कि कहें मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पर सवाल ये है कि इसकी उपलब्धि क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी एक कुछ तात्कालिक उपलब्धि होती है और कुछ दीर्घकालिक उपलब्धि होती है। तो महाकुंभ की उपलब्धि क्या है? महाकुंभ की उपलब्धि अगर शुरुआत करें, अगर उसको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करें तो पहली उपलब्धि है कि इसने सनातन के मानने वालों के अवचेतन को, कॉन्शियसनेस को झकझोरा है। गुलामी की मानसिकता का जो असर था उसकी वजह से हमारा अवचेतन जिस तरह से उससे प्रभावित था, उसकी वजह से जिस वजह से कुंठित था, उस कुंठा से निकालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को सनातन के गर्व का आयोजन बना दिया और इसी का असर है, इस अवचेतन को झकझोरने का असर है कि गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए मन, उससे निकलकर 66 करोड़ से ज़्यादा लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा 66 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग आए। और मैं कह रहा हूं कि जो लोग आए उनकी ये संख्या है, और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जिनका शरीर वहां नहीं पहुंचा लेकिन उनका मन वहीं डुबकी लगा रहा था। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। उनको गुलामी की मानसिकता की वजह से जो सनातन के प्रति एक लज्जा का, शर्म का भाव था, उससे महाकुंभ ने मुक्त कराया। उस डुबकी ने चाहे शारीरिक रूप से लगाई हो चाहे मानसिक रूप से लगाई हो, उससे मुक्त कराने का काम किया। तीसरा, आजकल जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़े जोर से जिस विमर्श को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जाति का विमर्श। जाति का विमर्श पूरी तरह से तिरोहित हो गया, वो संगम में डूब गया। आपको 66 करोड़ लोगों का इतना बड़ा आयोजन, उसमें कहीं जाति दिखी हो? कोई एक व्यक्ति कह दे कि उसको उसकी जाति पूछी गई, उसकी जाति के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया गया, चाहे वो डुबकी लगाने वाला हो संगम में या फिर जो छोटे छोटे व्यापार रोजगार का काम कर रहे थे उनकी बात हो। और मुख्यमंत्री ने जो बात बताई कि एक मल्लाह परिवार जिसके पास 150 या लगभग इतनी नावें थी, उन्होंने इन 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं।